हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि वो सभी वस्तुओं में सब कुछ हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के स्वरूप में हम सब में भी विद्यमान है और इस भौतिक जगत की सभी वस्तुओं में विद्यमान है। और यह उनका एक दिव्य स्वरूप है, दिव्य शक्ति है कि वो सब में होते हुए भी स्वयं किसी के साथ में आसक्त नहीं है, भौतिक प्रकृति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु सर्वहरश्च अहम, मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवः भविष्यताम्, कीर्तिः श्री वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। क्या कह रहे हैं भगवान के मृत्यु, वास्तव में ये जो भौतिक जगत है इसमें हम सभी बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह तो एक तथ्य है। दूसरा तथ्य यह भी है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही हम मृत्यु की ओर पल पल बढ़ते जाते हैं। हमारी आयु यदि मास और वर्ष के गणित से समझें तो बढ़ रही है, परंतु यदि जीवन काल के समय में यह जो जीवन, इस भौतिक जीवन जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, इस जन्म में प्राप्त हुआ है, उसकी समाप्ति का काल कम होता जाता है। तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हम मरण की ओर बढ़ जाते हैं, और सभी जीवों का यही स्थिति है। तो भगवान ये कहते हैं वो जो अंतिम मृत्यु है, यानी इस भौतिक जगत में जो हम आए हैं, हम जब पैदा हुए और जब हमारी मृत्यु होनी है इस जन्म के लिए, वह अंतिम मृत्यु भगवान कह रहे हैं कि वो मैं स्वयं सर्वहरश्च अहम उद्भव भविष्यता, अर्थात जितने भी जीव हैं उन सब का हरण कर लेने वाला, उन सब का निगलन कर लेने वाला, समाप्त करने वाला वो मृत्यु भी मैं हूँ, और साथ ही क्या हूँ, उद्भव च, उनको जन्म देने वाला भी मैं हूँ। यह जीवन जो हमें भौतिक रूप से मिला है, इसमें एक जन्म वो है जब हम गर्भ से च्युत होते हैं। गर्भ में रहते हुए हम जिन भी कष्टों का सामना कर रहे होते हैं, उसके पश्चात हम गर्भ से मुक्त होते हैं तो वो जन्म होता है। वह जन्म करवाने वाला भी भगवान है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जन्म भी मैं हूँ, उस जन्म को देने वाला भी मैं हूँ, उद्भवा भविष्यतामा, और उसके बाद भी जो भी होगा, जो भी भविष्य में जन्म या मृत्यु होगा, वो सब कुछ मैं ही। भगवान यहाँ पर अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय दे रहे हैं, और उसके पश्चात एक बहुत ही सुंदर बात है कि जो अन्य ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य का अर्थ होता है वह गुण जो बहुत ही आकर्षण पैदा करने वाले होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं। वो सब गुण जो होते हैं हमारे, वो क्या है? कीर्ति ही। कीर्ति ही कहते हैं
जो हमें यश मिलता है, यशस्वी जिससे हम बनते हैं। कीर्ति है, फिर है श्री अर्थात सौंदर्य। जितना भी सौंदर्य हमें प्राप्त है वो सब सौंदर्य मैं ही हूँ। नारी नाम स्मृति, जब हम कभी कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये भी है कि हम उस ज्ञान को स्मृति में ला पाए, स्मरण में ला पाए, याद रख पाए, तभी उसका कुछ लाभ है, तभी वो आकर्षण उत्पन्न करता है। और फिर है वाक यानी कि वाणी। ये सब स्त्रीलिंग हैं। इससे यह भी पता चलता है कि प्रकृति ने स्त्रियों के लिए कितने सुंदर सुंदर गुणों का वर्ण किया हुआ है और स्त्रियों में ये कैसे कैसे गुण भगवान की कृपा से स्वभावतः प्रकृतितः होते हैं। तो वाणी की मधुरता या वाणी है अगला ऐश्वर्य। नारी नाम, स्मृति और फिर मेधा। यह जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उस बुद्धि का प्रयोग जो करने वाली है वो है जो धारणा शक्ति है, जिसके कारण कि हम प्राप्त हुए ज्ञान को इस जीवन में व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं मेधा। और अगला जो ज्ञान है वो है धृति, धैर्य। अर्थात विषम परिस्थितियों में भी, विचलित परिस्थितियों में भी यदि निश्चय नहीं भटकता है तो वो दृढ़ शक्ति जो है वो धृति कहलाती है, धैर्य कहलाती है। और जिस समय व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जो कुछ भी इस संसार में है उसमें उसका स्वामित्व कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान की ही कृपा है, भगवान की अहेतु की कृपा है जो सब कुछ मिला है। स्वामित्व की भावना चली जाती है और वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि परम सत्य यह है कि मैं आत्मा हूँ और मैं जीव हूँ। भगवान के साथ मेरा नैसर्गिक संबंध है, मैं भगवान के साथ में उसके सनातन दास के रूप में रहता हूँ। ऐसा विचार जब आता है तो फिर उससे जो भाव उत्पन्न होता है वो क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान ने स्त्रियों में इन सभी ऐश्वर्यों के होने का परिचय देते हैं और जन्म मृत्यु और भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण के स्वरूप में श्री भगवान स्वयं को बता रहे हैं और अपनी दिव्य शक्ति को बता रहे हैं। हम सब भक्तों का कर्तव्य है कि हम इन गुणों को समझे, जाने और भगवान के श्री चरणों में सदैव नतमस्तक रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।